अगर मेरे लिए नहीं कुछ करना तो अपने ही लिए कुछ सोच लो। तुम सारे दिन घोंसले में बैठे रहते हो, मैं अकेली ये सारी जिम्मेदारियाँ कैसे पूरा करूँगी। ना तुम अंडों की हिफाजत करते हो, ना ही तुम दाना लेने जाते हो। अपने इन आने वाले बच्चों का ख्याल करो। टूनी हर वक्त अपने पति से ही लड़ाई करती रहती थी, लेकिन वह था उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता था। अभी मैं जवान हूँ, मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, और हाँ, मुझसे से नहीं होता काम। एक दिन तुम इस वक्त को पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे ही हमारा सहारा बनेंगे। तुम्हारी वजह से हमारे 2 अंडे चील खा गए, लेकिन इस दफा मैं दाने अपने ही लिए लाया करूँगी। तुम्हें अपना व्यवस्था खुद करना होगा। मैं अपना सारा समय अपने अंडों के हिफाजत में खर्च करूँगी। टूनी चिड़िया सारा समय दाना का तलाश भी करती और अपने अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन इसका पति इसकी थोड़ी भी मदद नहीं करता था। समय करीब आ गया है, मुझे लगता है अंडे से बच्चे निकलने ही वाले हैं। अब इन्हें गरमाइश की ज्यादा आवश्यकता है। मेरी बात मानो, तुम दाना की तलाश में जाया करो और अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन उसका पति दाना की तलाश में जाता भी तो नदी पे मौज मस्ती करता और शाम को वैसे ही लौट आता था। टूनी सुबह से अपने अंडों पे बैठी थी और वह इन इंतजार में थी कि उसका पति उसके लिए कुछ लाएगा, लेकिन वह खाली हाथ लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी टुन्नी भूख से मर रही थी, लेकिन घोंसले में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर मैं भूख से मर गई तो इन बच्चों का क्या होगा। मैं क्यों ना कौवे भैया से मदद मांगूं। और वह पास ही कौवे के घोंसले पे जाती है। कौवे भैया, आपको पता ही होगा मेरा पति कोई भी काम नहीं करता है और मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती। अपने इन अंडों के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सिर्फ कुछ ही दिन के लिए मेरे लिए तुम थोड़ा सा दाना लाया करो। अगर मैं जिंदा रही तो मैं इस एहसान का बदला थोड़े ही दिन में चुका दूंगी। तुम परेशान ना हो, जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा मिलेगा मैं तुम्हारे घोंसले पे चौपा दूंगा। अभी तुम इन दानों को ले जाओ, तुम इसे खा लो, इससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी। शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। टूनी चिड़िया दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी, कहाँ से दाने लाई है, और मुझे भी दो, मुझे भी भूख लगी है। शर्म करो, मुझे जीना है इन बच्चों के लिए। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। टूनी एक ही दाना खाई थी, लेकिन उसका पति उससे छीन कर सारा दाना खा गया। यह घोंसला मेरा है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना होगा तो तुझे सारा दाना मुझे देना होगा, और जो बाद में बचेगा वह तुम खाओगी, वरना उड़ाओ इन अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आता तुम्हें ऐसा कहते हुए। तुम इन बच्चों के बाप हो। याद रखो, वह समय आएगा जब इन पंखों में ताकत नहीं रहेगी और तुम इन बच्चों को याद करोगे। और चिड़िया यह कहकर अपने अंडों को लेकर चली जाती है। टूनी बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बाकी सारा समय अपने बच्चों के साथ गुजारती, और उसके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज हम भी आपके साथ काम करने के लिए जाएंगे। क्यों नहीं बच्चों, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो लोग माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारा पापा कहाँ है। बस बेटा, तुम्हें कैसे पता कि इस रात उसने हमको घर से बाहर निकाल दिया था जब तुम सिर्फ 2 दिन के थे। लेकिन मम्मा प्लीज एक बार वह घर दिखा लाओ जहाँ हम पैदा हुए थे। अगर तुम जिद करते हो तो आज हम इसी तरफ चलेंगे। और टूनी चिड़िया पुरानी घर के तरफ चल देती है। वह जल्द ही चौंक जाती है। वो सामने पेड़ पर है, वो घोंसला जहाँ पर तुम पैदा हुए थे। जाओ, जाकर देखाओ, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। जब दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं तो किसी बीमार पक्षी को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो। हमारी मम्मा का नाम टूनी है। तुम टूनी के बच्चे हो। हाँ, हम आए थे वो घोंसला देखने जहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो, क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो। मुझसे उड़ा भी नहीं जा सकता, अब मेरे पंख बीमार हो चुके हैं। बच्चों को वापस न आने पर मम्मा टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। टूनी को देखकर उसका पति रोने लगता है। टूनी अपने पति को रोता हुआ देखकर दया खा गई। वो चारों लोग एक साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे।